हेलो गाइस, स्वागत है अभी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपका जो राजस्थान में जो पटवार की वैकेंसी आई हुई है, आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। मई में आपका एग्जाम है और आज हो चुका है आपका जो पटवार के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। लगभग आपके 6.5 लाख के आसपास प्लस 6 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो सर वैकेंसी जो है आपकी इतनी कम वैकेंसी है और टाइम भी आपको डिपार्टमेंट ने कम दिया, तो सर इतने मिनिमम टाइम में सर हम हमारा पटवार 2025 वाली भर्ती में सिलेक्शन कैसे पक्का करें, वो क्या रणनीति होगी सर। अब इस एक महीने में हम सबसे ज्यादा फोकस हम किस पे करें, कौन से सब्जेक्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज रहेगा एग्जाम में, किसको पढ़ना चाहिए। अब एक महीने में तो सिलेबस पूरा आप कवर नहीं कर पाते, तो सर आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस चल रही है पटवार की हमारे चैनल पे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम शुरुआत करते हैं पटवार का। इसमें आपको सिलेक्शन अगर लेना विद इन 30 डेज, तो सर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में आपको पता ही है सर, आपका जो पटवार का जो सिलेबस है उसमें सर आपका एक तो जनरल साइंस है सर, बहुत अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके है सर आपका ये किसका है, इंडिया का, इंडियन जीके है। जो आपका टोटल कितना वेटेज है सर, 76 आपका वेटेज है। एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि सर आपका मान लीजिए कि सर 40 नंबर का वेटेज या 50 नंबर का वेटेज आपका हो गया इंडिया जीके का, बाकी आपका सर 25 से 30 नंबर का वेटेज हो गया सर आपका साइंस का, ये हो गया। उसके बाद में सर आपका है सर राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इसका वेटेज है सर 60 नंबर का वेटेज है, आपके 30 क्वेश्चन पूछेगा वो यहां से। उसके बाद में सर इंग्लिश और हिंदी का वेटेज है सर 44 नंबर का, मतलब आपके 22 नंबर का वेटेज हो गया। 11 क्वेश्चन आपके जो आएंगे इंग्लिश के आएंगे, 11 हिंदी के आएंगे। और सर मेंटल एबिलिटी और ये बेसिक न्यूमेरिकल, मतलब मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा खासा वेटेज दिया सर आपका, 90 नंबर का वेटेज दिया है। पूरे पेपर का 30% वेटेज ये है। साथ के साथ में सर इन्होंने दे दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्वेश्चन 15 आएंगे, लेकिन नंबर कितने होंगे, 30 होंगे। अब इसमें से बात करें सर 30 दिन के अंदर हम क्या पढ़े क्या छोड़े, और इसमें आपको पता है सर सीईटी ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उन्होंने ही इसमें फॉर्म भरा है, वही लोग इसमें एलिजिबल थे, योग्य थे। 6 लाख प्लस फॉर्म भरे गए आपके, है ना इसमें। तो अब बात आती है सर वैकेंसी इतनी कम है, पोस्ट इतनी ज्यादा है, टाइम भी हमारे पास लगभग 1 से 1.5 महीने का, 1.5 महीने का तो बचा भी नहीं है, आप मान के चलो आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है। तो सर उसमें अब हम सिलेबस इतना बड़ा है, अगर आप इसे ऑनलाइन कोचिंग करें ऑफलाइन कोचिंग करें तो 1 महीने में तो, ऑफलाइन तो छोड़ो ऑनलाइन में भी आपका सिलेबस नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। तो सर अब क्या पढ़े क्या छोड़े। देखो, ये जो सिलेबस था ना आपका, ये साइंस वाला जो सिलेबस था आपका, और ये आपका जो था सर ये इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके का, ये आपका सेम टू सेम सीटी में था ना सिलेबस। सीटी में आपने पढ़ा है, सीटी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सीटी में सर आपका हिंदी भी था, सीटी में आपका इंग्लिश भी था, सीटी में रीजनिंग भी थी, सीटी में सर आपका मैथ्स भी था, सीटी में कंप्यूटर का था। लेकिन सीटी में सर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कम आए थे, बहुत इजी लेवल के थे। कंप्यूटर के क्वेश्चन कम आए थे, इजी लेवल के आए थे। लेकिन यहां आपके मैथ्स रीजनिंग के और कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और बहुत टफ लेवल के आएंगे। वहां चूंकि वो क्लियर करने थी, यहां आपकी मेरिट बनेगी, तो जिस पेपर से मेरिट डिसाइड होती है, भीड़ छांटनी होती है सर, वो पेपर टफ बनता है। अब देखो, ये तो सर आपने पढ़ा है, राजस्थान की जो एग्जाम्स आप देते हैं, पशु परिचर में भी आपने पढ़ा है, 4th ग्रेड के लिए आप तैयारी करे होंगे, और जो दूसरे एग्जाम्स आपने दिया, सीईटी का दिया, किसी ने रीट का पेपर दिया, किसी ने सर आरएएस का पेपर दिया, किसी ने और दूसरी अदर एग्जाम्स के पेपर दिए राजस्थान के, तो वो तो बार बार राजस्थान जीके और ये तो पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया जीके, है ना। साइंस भी पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने पता है सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, स्टेनोग्राफर में साइंस बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, 60-65 क्वेश्चन आए थे आपके 75 में से, है ना। तो ये तो आपने पढ़ लिया बार बार। अब आपको मेरी जो सलाह, आपको इसको अब स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसको, इंडिया जीके, राजस्थान जीके और साइंस को। तो बोलोगे सर क्या करें, और हिंदी को भी मत पढ़ो सर, हिंदी को भी मत पढ़ो, इनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिर क्या पढ़े सर, सर आप पढ़ सकते हैं, इनको करना क्या है, इनका करना यही है सर, आप इनका क्या करो सर, रिवीजन करो, रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करें सर, अरे पढ़ लिया, रिवीजन का एक ही तरीका सर, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करो इनके, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप फेर सको ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप
दे सको इनके। सर ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते इसमें, वो रट्टा मारने, जितने ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो फैक्ट उतने ज्यादा याद होंगे आपके। तो इसका एक ही तरीका सर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दो। अब एक महीने के अंदर इनके नोट्स किताब लेकर के बैठने पढ़ने मत बैठो। और अगर पढ़ने बैठते भी हो सर, 1 घंटा इनको और 1 घंटा, 2 घंटे का टाइम रखो कि सर 2 घंटे में आपको आधा घंटे हिंदी के लिए, आधा घंटे साइंस के लिए, आधा घंटे इंडिया जीके और आधा घंटे राजस्थान जीके एज ए रिवीजन के तौर पर पढ़ो, एज ए वन लाइनर डेली। 30 दिन में आपके ये हो जाएंगे 60 घंटे होते हैं। 60 घंटे का 60 आवर्स का आप ये टाइम बनाइए सर, 60 घंटे में आपको ये पढ़ना है। मतलब डेली 2 आवर्स का टाइम आपको इनको देना। आधा घंटे साइंस का टॉपिक ले लीजिए कोई सा भी, है ना, आधा घंटे इंडिया जीके में आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, हिस्ट्री का, है ना, आधा घंटे में आपको। तो आप इनको टॉपिक्स को 30 टॉपिक्स में डिवाइड कर दो, हर एक सब्जेक्ट के उसको 30 टॉपिक्स में डिवाइड कर दो, है ना, 30 टॉपिक्स में, कि सर आपको 30 दिनों में आधा आधा घंटे में 30 टॉपिक कवर करने एज ए रिवीजन नोट्स के तौर पे पढ़ के, एज ए सरसरी नजर से। उसके बाद में आप क्या करो सर, उसके बाद में सर आपके पास कम से कम, आपको पता सर 12 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम होनी चाहिए, 12 आवर्स की, है ना, 12 घंटे की पढ़ाई मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में बचते हैं सर 10 घंटे। 10 घंटे में से आप क्या करो सर, 1 घंटे या 2 घंटे और दे लो। 2 घंटे आप इनके क्या कर लो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो इनके, ये चारों सब्जेक्ट के, साइंस के, इंडिया जी के, राजस्थान जी के और हिंदी इंग्लिश के। इंग्लिश पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, इंग्लिश पढ़ने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा भाई साहब। 11 क्वेश्चन आएंगे आपके 150 में से, और 150 में से 150 नंबर की तैयारी करके आप चलते, होती है कि तैयारी एक महीने में नहीं होती। तो सर आप, मेरी सलाह है सर, इंग्लिश के जो 11 क्वेश्चन है ना वो आप छोड़ दो। आप सर 140 नंबर के सिलेबस को ही कवर करो, इंग्लिश को पढ़ो ही मत, क्योंकि टॉपर के भी 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है वो। और इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं राजस्थान के, ज्यादातर इंग्लिश में वो बेचारे पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, भूलेंगे, गलती कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग और ले जाएंगे। तो इंग्लिश को मत पढ़ो, हिंदी पढ़ लो आप। हिंदी आगे आपके काम में भी आएगी, वीडियो में काम में आएगी, 4th ग्रेड में काम में आएगी, है ना ये। तो सर 2 घंटे आपने इन चारों सब्जेक्ट की नोट्स पढ़ लिए, 2 घंटे आपने इनका टेस्ट दे लिए, जितना आप दे सकते हो। अब आपके पास बचे सर 8 घंटे, 8 आवर्स बचते हैं सर। इन 8 आवर्स में आप 1 घंटा अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या खुद से भी स्टडी कर रहे हैं, 1 घंटा मैथ के लिए दे दो, 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए दे दो, और 1 घंटा आप किसके लिए दे दो, कंप्यूटर के लिए दे दो। 3 घंटे आपके ये हो गए सर, आप इनको पढ़ रहे हो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद में सर आपने 2 घंटे इनका भी क्या दे दिया, टेस्ट। पढ़ रहे होंगे आप कहीं पर भी, 2 घंटे टेस्ट दे दिया, कितने हो गए, 3 2 5। 2 घंटे आप इनका और क्या कर लो सर, रिवीजन कर लो इनका। भाई 3 घंटे की मान लीजिए कहीं पर भी आप क्लास ले लो, पढ़ने की सलाह, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1 1.5 महीने का टाइम बचा है, क्या हम कहीं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या हम सेल्फ स्टडी करें, पढ़े। तो अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो सर तीनों सब्जेक्टों के लिए 1 1 घंटे की क्लास ले लो, 30 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, 30 घंटे में, है ना, आपका तीनों सब्जेक्ट का। तो 30 घंटे आपके मैथ के लिए, मतलब डेली 1 घंटे मैथ, डेली 1 घंटे रीजनिंग और डेली 1 घंटे कंप्यूटर। ये 3 घंटे आप ऑनलाइन कोर्स में पढ़ लिए। वो 3 घंटे आप, चलो 2 नहीं तो 3 घंटे आपने ले लिए सर उनके लिए रिवीजन के लिए। 3 घंटे आपने इनका 1 1 घंटे दोबारा आपने घर पे उनको क्लास ऑफ होने के बाद में 1 1 घंटे दोबारा आपने रिवीजन किया। और सर फिर हो गए 6 घंटे। अब आपके पास बचते हैं सर 2 घंटे। 2 घंटे आप इनका क्या कर लो सर, तीनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। 1 घंटे मॉक टेस्ट ले लिया और 2 घंटे मैथ और रीजनिंग को आपने 1 घंटे में तीनों के टेस्ट दे लिए, ठीक है। और सर 2 घंटे में आपने मैथ और रीजनिंग के सर क्वेश्चन फेर लिया, हाथों से सॉल्व करना ऐसे। तो ऐसे आपका 12 घंटे का स्टडी प्लान हो गया आपका कंप्लीट। कैसे हुआ सर, 2 घंटे आपने, आधा आधा घंटे आप साइंस को, आधा घंटे इंडिया जीके को, आधा घंटे राजस्थान जी के, आधा घंटे आप हिंदी को एज ए नोट्स के तौर पर रिवीजन कर रहे हैं। इनका ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, और ले लिया तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद सेल्फ स्टडी करो। 2 घंटे इनके लिए टेस्ट के लिए दे दिया, 12 में से 4 घंटे इनको दे दिया आपने, 8 घंटे बचे, उसमें से 3 घंटे आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, उसमें पढ़ रहे हो, और 3 घंटे उनका आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। जो पढ़ा उसी को आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो। 6 घंटे ये हो गए और 4 घंटे ये 10 घंटे हो गए। 2 घंटे में आपने इनमें से एक टेस्ट दे लिया 1 घंटे का, और 1 घंटे का आपने इनका क्या कर लिया सर, मैथ और रीजनिंग की आपने सवाल फेर लिए। ऐसे 12 घंटे की तो पढ़ाई आपकी मिनिमम होनी चाहिए। आपका जो सोने का टाइम होना चाहिए सर 6 घंटे होना चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। बाकी के 6 घंटे आपके पास बचते हैं, उसमें से कम से कम सुबह अर्ली मॉर्निंग में
1 घंटे 1 आवर्स जो है ना सर, आप घूमना, वॉक करना, मेडिटेशन के लिए निकालिए। इसका बेनिफिट क्या मिलता है सर? इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है, आपकी जो नींद जो आप कम लोगे, दिन भर आप जो बैठोगे लाइब्रेरी में, रूम पे जहां पर भी सिटिंग करोगे आप, उससे आपके शरीर में जो थकान रहती है, आलस, वो नहीं आएगा। 1 घंटे का मेडिटेशन, आधा घंटे आप वॉक के लिए रख लीजिए, आधा घंटे आप मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह के लिए कर लीजिए। 1 घंटा सफिशिएंट है। हैवी आपको वर्कआउट की जरूरत नहीं कि सर बहुत तगड़ी हैवी एक्सरसाइज मत करो। बाकी क्या आपके पास में 10 से 11 घंटे बचते, 6 घंटे की नींद, 5 घंटे बचते, उसमें आप खाना बनाइए, खाइए, घूमिए, बाजार जाइए, सामान लेके, और उसमें से अगर आप और टाइम निकाल सकते हो 1 आध घंटे का, और वैसे तो बच्चे होते हैं सर 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम खाना बनाने के लिए हो गया, 1 घंटे उनके नहाना धोना हो गया, 3 घंटे ही हो गए 5 में से मेडिटेशन के अलावा। बचे कितने? 2 घंटे। अब 2 घंटे और पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो तो ठीक है, बाकी 2 घंटे मनोरंजन करो, अखबार पढ़ो, है, उससे ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और अगर दिमाग को शार्प करना है, कंसंट्रेशन करना है, तो चेस खेलो, ये एक आता है ना रूबिक क्यूब, 50-60 रुपए का, था उसको सॉल्व करो, पजल्स, अखबार में वर्ग पहेली आती है उनको भरो, इससे थोड़ा सा आपका दिमाग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो ऐसे ही स्टडी प्लान है, इसको फॉलो करो। अब इसके लिए कि भाई टेस्ट कहां से अटेम्प्ट करें सर, कई बच्चे बोल रहे सर ये ठीक है आपने बताया, ये तो हमने पढ़ ली थी सीईटी में, सर अब मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सीईटी में तो जैसे भी हम कुछ कर दिए, जितने भी नंबर लिया उससे हमारा सीईटी क्लियर हो गया। सीईटी क्लियर हुआ था, 45% नंबर आए थे, अब आपको यहां मेरिट मारा है, 40% से काम नहीं चलेगा। मेरिट मारने के लिए अब आपको स्ट्रॉन्ग तैयारी चाहिए। तो इसके लिए क्या है सर, इसके लिए देखो, इसके लिए हमने क्या किया सर, एक कंप्यूटर का, मैंने कंप्यूटर का कोर्स लॉन्च किया सर आपके लिए, कंप्यूटर का कोर्स लॉन्च किया, कंप्यूटर फंडामेंटल का, पटवार के लिए, है ना। अप्रैल में 30 अप्रैल तक आपका एक कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं 10 दिन मैराथन क्लास चलाऊंगा आपकी, 10 दिन मैराथन क्लास चलेंगी, वो आपके रिवीजन के लिए होंगी, और डेली आपका ऑनलाइन क्लास भी रहेगी, प्लस आपकी रिवीजन भी चलेगा इस पे यूट्यूब पर, है ना। तो इसके लिए सर हमने कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये आप बहुत सारे बच्चों के लिए, सर हम कंप्यूटर ज्वाइन कर लेते हैं, तो कंप्यूटर का मैंने स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया है। डेमो क्लासेज हमारे इस पर चैनल पे पड़ी हुई है। तो स्टडीशाला के नाम से हमारा ऐप है और चैनल भी है, तो इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेमो क्लास और डेली प्रैक्टिस क्लास आपको यहां पर मिलेंगी। और ये जो ऐप है हमारा स्टडीशाला वाला ऐप है, ये लोगो मैच कर लीजिएगा, है ना, कोई दूसरा ऐप मिल जाए सिमिलर नाम से, है ना। और इसका जो लिंक है ऐप डाउनलोड का, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सर इस ऐप पर आप ऑनलाइन कोर्स, पटवार की टेस्ट सीरीज, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में हमने अभी यहाँ पटवार के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जो है हाल फिलहाल में कंप्यूटर का लॉन्च किया है। 1-2 दिन में हो सकता है हमारा मैथ्स रीजनिंग का भी कोर्स लॉन्च हो जाए, अगर टाइमली हो पाया तो, है ना। बाकी अभी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी पटवार की, बहुत मिनिमल प्राइस में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ काफी जैसे 8-10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद में करंट अफेयर्स के, राजस्थान करंट अफेयर्स के, इंडिया जीके के, राजस्थान जीके के, हिंदी के, कंप्यूटर के, है ना, मैथ्स रीजनिंग, इनके टॉपिक वाइज आपको वो भी टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यही स्टडी प्लान आप फॉलो करो, है ना। जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया कि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे, जो मैंने बताया है, कौन से को क्या पढ़ना है, कितना समय देना है, क्या छोड़ना है, किसका रिवीजन करना है, किसका क्या करना है, किसके कितने टेस्ट देने हैं, ये प्लान जब आप फॉलो कर लोगे तो सर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। ये 30 दिन का प्लान है, 30 दिन में आप सिलेक्शन को कैसे पक्का करोगे। 30 दिन का मतलब सर अप्रैल के महीने में आप पढ़ाई को कैसे करोगे, मई के महीने में तो सर आपको पढ़ाई रिवीजन ही रिवीजन करना है, मैक्सिमम टेस्ट ही टेस्ट देने हैं, 6 घंटे रिवीजन, 6 घंटे टेस्ट। मई की आपकी ये रणनीति होगी। मैराथन क्लास ज्वाइन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो भैया आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो स्टडीशाला वाला, और हमारा स्टडीशाला का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। फ्री लाइव क्लासेस का बेनिफिट आपको मिलता रहे, डेमो क्लास भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डेमो क्लास देख करके अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का बहुत मिनिमल प्राइस में ये आपको कोर्स अवेलेबल है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन नहीं करते तो फ्री मॉक टेस्ट है आपको, और मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उन टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको फॉलो कर लीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप ये गलती करोगे कि सर पूरा सिलेबस अब आप पढ़ने बैठोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं के बराबर चांस है उसमें होने की। ठीक है, मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे जो हमारी लाइव क्लासेज है उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।